Hi everyone. So today we are going to discuss important questions of management principles and application. बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस है ये, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। और ये न्यू सिलेबस है जो आपका NEP 2023 के अंडर आ रहा है। तो सारे क्वेश्चंस आपके जो क्वेश्चन पेपर आप देखोगे वो सारा इसी में से सेट होगा, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे पहले यूनिट 1 मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, 12th क्लास का क्वेश्चन है ये, आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो इम्पॉर्टेंट भी है और आपको आता भी होगा। कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स, मीनिंग एसेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, दोनों क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके 12th क्लास के ही है, इजी है, आराम से हो जाएगा। थ्योरी बेस ऑफ मैनेजमेंट, ओवरव्यू ऑफ क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, तो तीनों थ्योरी आपको करनी होगी इसमें, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरी आएगी। सबसे ज़्यादा आपको फोकस कहाँ करना है, कंटिजेंसी अप्रोच और सिस्टम अप्रोच के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है कि आपको एक क्वेश्चन तो कंटिजेंसी अप्रोच और सिस्टम अप्रोच पे दिखेगा। और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे आएगा, 7+8 मार्क्स का आपको दिखेगा और इंटरनल चॉइस मिलेगी बीच में। ऑलराइट, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन नज़र आएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 चॉइसेस होंगी, और लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो 7+8 ही होगा। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। 7+8 में सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि आपको क्वेश्चंस बहुत सारे अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। तो 7 मार्क्स में कोई डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क्स में कोई डिफरेंट आ जाएगा। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको इस टाइप की थ्योरी वाला आता है तो उसमें कंटिजेंसी अप्रोच, सिस्टम अप्रोच के आने के हाई चांसेस है, इसको मत छोड़ेगा यूनिट 1 में से। देन इंडियन इथोस फॉर मैनेजमेंट, वैल्यू ओरिएंटेड होलिस्टिक मैनेजमेंट, ये टॉपिक नया है एक्चुअली। पॉइंट नंबर 4, ये अभी तक बीकॉम ऑनर्स में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन में ये टॉपिक नहीं कंसिडर किया गया था, ये NEP 2022 में नया टॉपिक आया। ठीक है, तो ये जो आपके सिलेबस में ये ऐड ऑन हुआ है, ये पहले नहीं था, तो चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन तो आपको मिलेगा 7 या 8 मार्क्स में से। लर्निंग लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता एंड रामायण, तो जितनी भी आप न्यू बुक्स देखोगे ना उसमें ये टॉपिक्स इंक्लूडेड है कि भगवद गीता और रामायण से आपको क्या लर्निंग लेसन मिलते हैं। लास्ट है आपका 5th क्वेश्चन इसी यूनिट 1 में से, मिन्सबर्ग मैनेजरियल रोल्स एंड कॉम्पिटेंसी, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस है इसके। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो 4 क्वेश्चंस तो आपको आएंगे यूनिट नंबर 1 में से, जिसमें से आप 2 अटेम्प्ट करोगे और आपके पास चॉइसेस कितनी है यहाँ पे 5, तो 5 में से 4 तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो यूनिट 1 अपना इस तरह से तैयार कर लो। अब बारी आती है यूनिट 2 की। यूनिट 2 प्लानिंग, ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग, सेम 12th क्लास का टॉपिक है। अप्रोचेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल सेटिंग, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग, तो यहाँ आपका MBO आ जाएगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ऑलराइट, सो दिस इज द टॉपिक इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मॉडर्न अप्रोच में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के आने के पूरे चांसेस है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होता है। 7 या 8 मार्क्स में आपको क्वेश्चन जरूर नजर आएगा MBO का, तो ये तो पक्का ये करके जाना। डिसीजन मेकिंग, मीनिंग बाउंडेड रैशनैलिटी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी एंड रिस्क टेक्निक्स। अब की बार बीकॉम ऑनर्स में 3rd सैम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, दैट व्हाट इज द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एज वेल एज ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन पेपर भी चैनल के ऊपर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं जाके, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। रिस्क टेक्निक्स आपको कौन सी लर्न करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रीज़न बीइंग क्योंकि आपको बुक्स में बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी। तो डेल्फी टेक्निक्स, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स, डिसीजन ट्री एंड सिमुलेशन, ये 4 टेक्निक्स अच्छे से करके जाइए, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये चारों की चारों टेक्निक्स अपने क्वेश्चन में जरूर डालिए। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 3, प्लानिंग वाया स्ट्रैटेजी, ओवरव्यू ऑफ स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी भी है, आपने क्लास 12th में किया हुआ ये। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, माइक्रो, मैक्रो एंड मेसो, तो एक क्वेश्चन देख सकते हो आप 7+8 में कि हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में से मिल जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट इज अ माइक्रो एनवायरनमेंट, डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, 5 फोर्सेस मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट, 5 फोर्सेस मॉडल एनालिसिस बाय माइकल E. पॉटर, तो पॉटर एनालिसिस भी बोला जाता है इसको, ठीक है, ये पॉटर एनालिसिस है। इसमें जो 5th और 7th पॉइंट है ये सेम है, इंडस्ट्री एनालिसिस, माइकल E. पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल, तो ये कंफ्यूज मत होना, 5th और 7th पॉइंट सेम है।
हाई चांसेस कि आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन पोर्टर एनालिसिस या पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में से नजर आएगा। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, ये आपकी तीन चार टाइप की स्ट्रैटेजीज बुक में गिवन है। डिफरेंशिएटेड, लो डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज कर लेना, बहुत इजी भी है। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या आप चाहते हो कि उसकी वीडियो बनाई जाए, तो आप कमेंट में भी डाल सकते हो। आई शैल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 3, अब यूनिट 2 की बात कर लेते हैं एक बार। 7+8 की जो एक प्लानिंग है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो समझ लो 4 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे यूनिट 2 में से। तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 6 में से 4 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आने हैं। इन्हीं क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन पेपर यहीं से सेट होगा। नाउ कम टू द यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है आपका? ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सेम वही आपने 12th क्लास में करा हुआ है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया हुआ है, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फिर डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक है, हाउ टू मेजर द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। एक बड़ी अच्छी चीज़ दी हुई है, डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस बहुत सारे हैं क्योंकि आपके पास टॉपिक्स बहुत सारे हैं। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन अपने आप में पूरा चैप्टर है ये। तो ये अच्छे से कर जाना, चांसेस हाई है कि एक क्वेश्चन तो 7+8 वाले फॉर्म में इसमें से मिल जाएगा। सेकेंड है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, ये कर लेना। डिपार्टमेंटलाइजेशन, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, चांसेस लो है इस क्वेश्चन के आने के क्योंकि चांसेस ज़्यादा इसके है कि डेलीगेशन पे क्वेश्चन आएगा। हो सकता है डिपार्टमेंटलाइजेशन पे क्वेश्चन आ जाए और बहुत ज़्यादा इजी भी है टॉपिक, आप एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा उसका, लेकिन चांसेस लो हैं इसकी। ओवरव्यू ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देन फोकस ऑन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बाउंड्री लिस्ट, टीम स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट, हाईली इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट और डिफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट। तो ये करके जाना, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये वाला यूनिट एज कम्पेयर टू अदर्स, बट क्वेश्चंस तो यहीं से ही आएंगे, तो आप इसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बहुत ईजी है। फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वाला जो एरिया है 6th वाला, ये बहुत ईजी है। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इनफॉर्मल ग्रुप्स क्यों अराइज होते हैं, क्या लिमिटेशन है, इनफॉर्मल ग्रुप्स को कैसे हैंडल किया जाता है और क्या डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। तो ये वाला पार्ट इजी है, ठीक है। तो 7+8 अगेन इंटरनल चॉइसेस आएगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है डेलीगेशन के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए, प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है फॉर्मल वाला, ठीक है। लेकिन छोड़ना कुछ नहीं, आपको सारे के सारे रीड करके जाने हैं और अच्छे से करके जाइए ताकि अच्छा स्कोर कर पाएँ फिर। तो ये है यूनिट 3 की प्लानिंग जो इस बार फर्स्ट सेम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर यहाँ से सेट होगा। यूनिट 4 डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अब यहाँ पे मोटिवेशन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। इजी है, मोटिवेशन की थ्योरीज नहीं करनी है, नो थ्योरीज, मोटिवेशन की थ्योरीज नहीं करनी है। तो ये NEP के अकॉर्डिंग सिलेबस है, इसमें मोटिवेशन की थ्योरीज नहीं आएंगी एग्जाम में। अब बात लीडरशिप की करते हैं। लीडरशिप, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग लीडरशिप, लीडरशिप स्टाइल्स, ठीक है। इसमें भी थ्योरीज नहीं करनी है, नो थ्योरीज, नो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, नो थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। तो करना क्या है, फॉलोअरशिप कीजिए, मीनिंग, टाइप्स एंड रॉबर्ट कैली मॉडल ऑफ फॉलोअरशिप। तो ये कर लो, इजी है, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। कंट्रोलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोल प्रोसेस, मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग, ट्रेडिशनल कंट्रोल मेजर्स, फिर उसके बाद फाइनेंशियल रेशियोज, बजटरी कंट्रोल, मॉडर्न कंट्रोल मेजर्स, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, बैलेंस स्कोर कार्ड, नेटवर्क एनालिस्ट, PERT, CPM। तो हर बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन, तो देखो हम 7+8 की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, तो इसका मतलब 4 क्वेश्चन तो आपको नजर आने वाले हैं यहाँ से। तो जनरली होता क्या है कि एक क्वेश्चन आपको मोटिवेशन या लीडरशिप में से आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कंट्रोलिंग में से, ठीक है। दूसरा ये जो EVA का टॉपिक है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, बैलेंस स्कोर कार्ड, नेटवर्क एनालिसिस, PERT, CPM, ये आते हैं शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आएंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन A, B, C and D,
कुछ इस तरह से आते हैं, ये मोस्टली ऐसे ही आते हैं और हर बार आते हैं। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि ना साल दर साल रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन, तो ये तो छोड़ना ही नहीं है। EVA, बैलेंस स्कोर कार्ड, MVA नहीं करना है, अगर बुक में दिया भी हुआ है MVA वो नहीं करना है, सिर्फ EVA करना है, बैलेंस स्कोर कार्ड, नेटवर्क एनालिसिस। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि अगर कुछ कोई वीडियो अगर चाहते हो किसी टॉपिक पे तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्री रिक्विजिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। तो एक परफॉर्मेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि मोटिवेशन और लीडरशिप में से एक क्वेश्चन नज़र आएगा, ठीक है। कंट्रोलिंग में से एक क्वेश्चन नज़र आएगा 100%। तो इसमें तो ये तो छोड़ना बेवकूफ़ी है बिल्कुल। यूनिट 4 में से तो ये सब कुछ करके जाओ, इसे क्रैम कर लेना अच्छे से। तो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में तो कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ ऐसा नहीं है कि जो नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरीज को छोड़ के, थ्योरीज मत करना। चलिए बात करते हैं यूनिट 5, सेलेंट डेवलपमेंट्स एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट। तो फोकस ऑन मैनेजमेंट चैलेंजेस ऑन द 21st सेंचुरी, कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, फैक्टर्स रीशेपिंग एंड रीडिजाइनिंग मैनेजमेंट पर्पस, शॉर्ट नोट्स ऑन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड परसेप्शन, इंटरनेशनलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, वर्कप्लेस डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड सोशियोक्रेसी, सबल्टन मैनेजमेंट आइडियाज फ्रॉम इंडिया। तो ये जो सारे टॉपिक है ना, ये शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आ सकते हैं, दैट राइट शॉर्ट नोट्स, क्योंकि ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे भी 7+8 और 8+7 वाला मिलेगा सीन। और लास्ट आपका वैल्यूज एंड एथिक्स, केस स्टडीज ऑन इंडियन कॉर्पोरेट लाइक टाटा, भीलवाड़ा ग्रुप, IOC एंड गोदरेज। इनकी तो कर ही जाओ, इनके अलावा भी लेकिन क्वेश्चन में कोई और केस स्टडीज भी आ सकती है, ये तो करनी है क्योंकि सिलेबस में मेंशन है स्पेसिफिकली, तो ये करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई और भी करके जाओ, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाती है और उसके आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। तो क्वेश्चन तो आएगा केस स्टडी के ऊपर, ये तो गाइडलाइंस में भी गिवन है कि एक क्वेश्चन केस स्टडी के ऊपर जरूर आएगा। तो पेपर सेटर्स और एग्जामिनर्स को ये फॉलोअप भेजा जाता है, तो वो लोग यहीं से ही ये क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऑलराइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, प्रिपेयर वेल, थैंक यू सो मच।